हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि स्वस्थ और निरोगी रखेंगी सुबह की ये 12 आदतें। अगर आप इन 12 में से एक भी चीज करते हैं तो आपको बीमार नहीं होने देंगी ये आदतें। अगर आप ये 12 नियम सुबह में फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप जल्दी जीवन में बीमार नहीं होंगे। बस आप कुछ दिन करके देखिए और होगा चमत्कार आपके साथ। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप यह 12 नियम निरंतर रेगुलर फॉलो करते हो तो आप दिन भर फ्रेश एनर्जेटिक तो रहोगे ही, उसके साथ आप अपने आप को अमेजिंग हेल्दी रख सकते हो और कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। सबसे पहली चीज जो लगभग हर एक इंसान जानता है लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता, ये है कि सुबह उठते हुए हमको मुस्कुराते हुए उठना है और ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र अदा करते हुए हमें उठना चाहिए। जो लोग करते हैं वो जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस जिंदगी में क्या है इस पर होता है, ना कि जिंदगी से क्या क्या चल गया उस पर। जब भी आप शुक्र अदा करेंगे ना तो चेहरे पर मुस्कान ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि इतना कुछ हमारे पास है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ है तो यही एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा होता है कि आज रात को सोने के बाद लगभग 2.5 लाख लोग सुबह उठ नहीं पाए। इस बात का कि एक दिन और मिला है, एक अच्छी जिंदगी और जीने का मौका मिला। तो रोज सुबह सबसे पहले काम उठते ही एक प्यारी सी मुस्कान आपके पूरे दिन को प्राइम कर देता है। जैसा पहले थॉट आपका दिन के पहले क्षण में आ जाता है, वही थॉट सेट हो जाता है पूरे दिन के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप आज के बाद मुस्कुराते हुए उठेंगे, शुक्र अदा करते हुए उठेंगे, उन सब चीजों का शुक्र अदा करेंगे जो ऊपर वाले ने आपको दी है। दूसरी चीज ये कि जब भी हम उठे तो हमको दाएं तरफ करवट लेकर के उठना है। और हमारे देश में तो पुराने टाइम से ऐसा माना जाता था कि सुबह जगते समय अगर दाएं तरफ करवट लेकर के हम उठते हैं तो हमारे जीवन में जो खराब चीज होती है ना वह भी सही होने लगती है। और अगर हम बाई करवट लेकर के लेफ्ट साइड में टर्नओवर करके उठते हैं तो सब गलत हमारी लाइफ में होने लगता है। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक चीज थी, वो ये कि लेफ्ट साइड पर हमारी बॉडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है जो कि हमारा हार्ट यानी हमारा दिल सारे जीवन की प्रक्रिया को चला रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। और सुबह सुबह हमारा पूरा ब्लड रेस्टिंग मोड में होता है। जब हम राइट साइड की करवट को लेकर के सोते हैं तो वह हमारे उस हार्ट पर कम प्रेशर डालता है, जिससे हमारे उठने की टोन सेट हो जाती है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार शरीर की दाईं तरफ जो है वो हमारे सूर्य नाड़ी होती है। तो जब दाईं करवट लेकर के सो करके उठते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेशन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। राइट करवट लेकर के उठते हैं तो हमारा जो लीवर है इसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। रात को किसी भी करवट सोए हो लेकिन उठते हुए सबसे पहले आराम से जब आप उठ करके बेड पर बैठ जाते हैं तो कुछ देर बेड पर ही बैठे रहे ताकि जो आपकी बॉडी है ना वो रिलैक्स हो सके। क्योंकि जब भी हम हड़बड़ाकर एकदम से उठते हैं तो पूरे शरीर में रक्त का फ्लो है, वह जो ब्लड का प्रेशर है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोगों को जब रात को एकदम से यूरिन के लिए उठे, बाथरूम जाने के लिए उठे तो उनका हार्ट में कोई दिक्कत हुई, अगले 30 सेकंड्स के लिए आप अपने ही बेड पर बैठ जाए। उसके बाद अगले 30 सेकंड्स अपने पाँव को धीरे धीरे नीचे रखें ताकि आपके पैरों से ब्लड फ्लो आपके सर तक आराम से पहुंच सके। और यह इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप सुबह उठते ही अपने ब्लड फ्लो को इस तरीके से रेगुलेट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो आराम से उठिए, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपकी पूरी प्रक्रिया में। आराम से उठ करके बैठिए, 2 मिनट के अंदर रेगुलेट हो जाए। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, मुझे एक प्रॉमिस जरूर किया कीजिए कि जो चीज बता रही हूँ आप उनको फॉलो जरूर करेंगे। तीसरी चीज है कि अपनी दोनों हथेलियां को रगड़ना है और जब गर्म हो जाए तो इसको अपनी आंखों पर इस तरीके से रखना है। अगर कभी भी आपने कोई मेडिटेशन या किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन तकनीक की हो तो उससे बाहर आने के लिए भी जो मेडिटेट करवाने वाला इंसान है वो यही गाइड करता है कि आपको इस तरीके से अपनी आंखों पर रखना है गर्म करके, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दो। हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, हमारा शरीर तुरंत जाग जाता है। तीसरा, हमारे सभी इंद्रियां और हमारा मन जो है वो अलर्ट हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे जो है हमारा ब्लड फ्लो भी रेगुलेट होता है, जिससे हमें ब्लड से संबंधित कई प्रॉब्लम होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। चौथी चीज है कि
लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने बेड से नीचे उतरते हैं तो आपको चप्पल या जो भी आपके पास स्लीपर्स है या कुछ भी आपको नहीं डालना है। आपको अपने पाँव नंगे पैर जो है अपने फर्श पर या आपका जो भी किसी भी तरह का फ्लो है उस पर रखने होते हैं। और सबसे पहले आपको वह पैर जमीन पर रखना है जो स्वर आपका चल रहा है, यानी जो नाड़ी आपकी चल रही है। तो सुबह उठने के बाद आप चेक करेंगे कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ज्यादा अच्छे से आ रही है या राइट नोस्ट्रल से। अगर लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट पैर जमीन पर रखिए ताकि वहां से जो ग्राउंडिंग एनर्जी है वो आपको आपकी पूरी बॉडी के प्रभाव को बनाए और आपकी उस नाड़ी को जो चल रही है उसी को स्टिम्युलेट करके आपकी पूरी बॉडी के प्रभाव को बनाए। इतनी छोटी छोटी होती है जो हमको पता नहीं चलती, लेकिन उनके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। ऐसे कुछ चीजों के अच्छे इम्पैक्ट भी होते हैं लेकिन वो दिखने में समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कई लाइफ के एरिया में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो स्वर विज्ञान कहता है कि वह नासिक का वह श्वास, वह स्वर जो आपका जिस तरह से जिस साइड से चल रहा है इस तरफ का पैर जो है आपको पहले जमीन पर रखना चाहिए। पांचवी चीज है कि आपको सबसे पहले काम जो करना है वो गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी भी, अगर आपको गुनगुना पानी नहीं पसंद तो नॉर्मल पानी आपको पीना है। कम से कम 3 गिलास धीरे धीरे करके आराम से करके पिए, लेकिन उसका तरीका ये होना चाहिए कि आप इस तरह से जो पोटली पोज होता है, मतलब जो इंडियन टॉयलेट सीट वाला पोज होता है जिसको हम कुकड़ू करके बैठना भी कहते हैं, आराम से नीचे अपने पैरों को टिक करके पानी पिए। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा लोअर एब्डोमेन एरिया है उसमें एक बंद लग जाता है। बंद लगने से जो हमारी वायु है प्राण अपान वह हमारी और सामान वायु में एक बंद लग जाता है, जिसे जो हम पानी पीते हैं वो पानी हमारे ऊपर के शरीर से, हमारे फूड पाइप है, हमारे स्टमक से, हमारी इंटेस्टाइन से ऑप्शंस को लेकर के वो बंद लगने के कारण जैसे साइफन में बंद लगता है हवा के प्रभाव को, तो वो बड़ी बंद लगने से हमारे ऊपर से तो पूरी क्लींजिंग हो जाती है। और जब हम उसे बंद को खोलते हैं पानी पीने के बाद उठते हैं तो हमको वह जो हम टॉयलेट जाते हैं फ्रेश बहुत अच्छे से हो पाते हैं। हमारा मल शरीर का जो कचरा है सब पूरा अच्छे से बाहर निकल पाता है। और यह एक प्रैक्टिस आपको पता नहीं है कि कितने रोगों को आपके जीवन से बाहर निकल सकती है। छठी चीज है कि बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी सुबह में नहीं पीना होता है, नहीं ठंडा पानी पीना होता है, या तो रूम टेम्परेचर का। लेकिन सबसे बढ़िया होता है हल्का गुनगुना पानी के बाद अगर आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं, चाहे वह त्रिफला का पानी लेते हैं वो आप उसके बाद ले सकते हैं, या फिर कई लोग नींबू पानी लेते हैं, लेकिन वह भी उसके बाद लीजिए ताकि वह जो नींबू का एसिडिक एनवायरनमेंट है वह आपके एसिडिक को, आपके स्टमक को दिक्कत नहीं करेगा। सातवीं चीज है कि जब भी आप उठते हैं उठ करके जब थोड़ा सा आप चले, आपकी बॉडी एक नॉर्मल वर्टिकल टर्न में आ गई सीधे, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर उठने के फर्श पर फ्लो पर आ जाने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक बढ़िया सी अंगड़ाई जरूर लेनी है। बहुत साइंटिफिक रीजन है कि एक तो हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, जो भी हमारा अंग रात को सोने से कहीं से भी डिप्राइव्ड हुआ वह मिल जाता है। तीसरा जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वह प्रॉपर हो जाता है। चौथा यह अंगड़ाई लेना कहीं ना कहीं हमारे मन के, हमारे कैंपस को एक सिग्नल देता है कि आई एम अलर्ट, आई एम एनर्जेटिक, और यह आपके पूरे दिन को एक प्रॉपर और एक अमेजिंग टोन दे देता है। आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ता है। तो आपको 8वां पॉइंट मेरा फॉलो करना है कि आपको अपने आंखों पर ताज़ा पानी की छींटे लगाने हैं। ऐसा करने से बहुत से लोगों के साथ यह चमत्कार हुआ कि उनके नंबर जो है आंखों के चश्मे के वह कम होने लगे, लोगों की याददाश्त इंप्रूव होने लगी, उनकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगी, स्ट्रेस कम होने लगा, ब्रेन फॉगिंग कई लोगों को होती है वह कम होने लगी। अपनी आंखों में लगे तो अपने मुंह में पानी को भर ले, मुंह को फुलाए, वह मुंह को फुलाने से, क्योंकि हमारा इन सारा कनेक्ट होता है, हमारा सब कनेक्ट होता है, तो हमारे यहाँ पर अंदर आंखों के अंदर कुछ ना कुछ जमा होता है। तो अगर ब्लॉक हो जाते हैं जिससे कि वह जो कचरा है वो गंदगी है वो हमारे मुंह में, हमारे गले में नहीं जाता, सर्दियों में ज्यादातर रहती है, क्योंकि यह अंदर का जो कचरा है वह सीधा हमारे अंदर चला जाता है। तो अगर आपने सुबह उठते ही आंखों पर ताज़ा पानी, ठंडा हो तो और भी बढ़िया, लेकिन मुंह में पानी भर के, तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी आंखों की जो चमक है, दिव्या दृष्टि ही वह बढ़ने लगेगी, और उसके साथ साथ यह आपके चेहरे पर भी सुबह के छींटे एक अच्छा तेज लेकर के आते हैं।
फेशियल जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है और आपकी ब्रेन फॉगिंग को भी मन की कई बार हमें क्लियरिटी नहीं मिल पाती कई चीजों को लेकर जो आपको करनी है तो वह सब ठीक हो जाता है। नवी चीज जो आपको करनी है वो है मॉर्निंग वॉक। उठने के बाद जब आप बाहर निकले तो अगर समय सुबह सुबह का है तो सूर्य को जरूर देखिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर पहले सूर्य को जल चढ़ाने की प्रक्रिया थी, क्योंकि सुबह सुबह की सूरज की किरणें हैं उनसे निकलकर जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हमारी बॉडी तक आती है, हम जल चढ़ाते थे सूर्य को, उसमें से रेस पास होकर के छन करके हमारी बॉडी में आती थी, जो हमारे लिए काम करती थी, हमारे लिए कई तरह की स्किन एलर्जी, कई तरह की स्किन प्रॉब्लम होने से बचाती है। हमारी बॉडी में आ जाए तो कमाल करते हैं जी। यह सूर्य किरण, हम कहीं ना कहीं चीजों को भूल गए हैं, लेकिन ये छोटा सा 1-2-3 मिनट का एक्ट सूर्य को, अगर आप रिलीजियस मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं रिलीजियसली मानते तो भी कोई बात नहीं। साइंटिफिक सूर्य की जो सुबह सुबह की किरण है, जिसमें हार्मफुल जो रस है जो बहुत तेज सूरज होने पर निकलती है, वो भी बहुत कम होती है, हमारी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती है। और जब हमारी आंखों में सीधा पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, तो सर्किटिंग क्लॉक है वह भी बैलेंस आउट होना शुरू होती है, नींद बहुत अच्छे से आती है। कल से सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य के साथ बातें की जाएगी। 10वीं चीज जो आपको करना है कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी है, पर एटलीस्ट 10 मिनट्स बहुत पावरफुल एक्सरसाइज हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करती है, आपके अंदर कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड्स हो उनको मेल्ट कर देती है। सुबह सुबह वॉक करना और फ्रेश एयर में जब आप वॉक करते हैं स्पेशली, तो यह आपको एक हाइप्रॉक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट देता है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी रखती है। तो सिर्फ 10 मिनट नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट, कहीं बाहर नहीं जा सकते अपने टेरेस पर कर लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने रूम के अंदर ही थोड़ा तेजी से 5 से 10 मिनट के लिए चक्कर काट लो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को अमेजिंग हेल्दी रख सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज या किसी तरह का खेलते हैं तो हम अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं। अपने लोगों को देखा होगा बढ़िया बॉडी बन जाती है, पर सांस हमारे जीवन को चला रही है। सिर्फ 10 मिनट दे दो अपनी जिंदगी के प्राणायाम करने को। प्राणायाम को करने से पहले एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, वो है बैलेंसिंग एक्सरसाइज, उसको करना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को सीधा ऐसे ऊपर लेकर के जाना है और इस पोजीशन में आप जितनी देर खड़ा हो सके उतनी देर आपको होना है। पहले राइट लेग से कीजिए। बैलेंसिंग करना आपकी लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिम्युलेट कर देता है, कनेक्ट कर देता है। हमारा तार्किक और हमारा इमोशनल दोनों ब्रेन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। इससे जैसे मैंने पहले भी बताया और पार्किंसन जैसी जो डिजीज जो आगे चलकर अल्जाइमर लेटर आगे में कई बार होती है, भूलने की उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्रेन हमारा हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि यह एक्सरसाइज जो है इसमें इतनी बैलेंसिंग की जरूरत होती है। आपकी पूरी बॉडी में आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान और आपके दोनों लॉजिक वाला भी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अमेजिंग एक्सरसाइज है, छोटी सी, सिर्फ 1 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अगला पॉइंट है 12 नंबर, रोज सुबह कम से कम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर कीजिए, ध्यान जरूर लगाइए। यह न सिर्फ आपको एक हायर लेवल पर लेकर के जाता है, आपके शरीर से रोगों को भागता है, आपको एक एलिवेटेड हायर मूड देता है, बल्कि इसके साथ साथ यह आपके आउटर लाइफ में जो सक्सेस समझते हैं, जो नाम, जो भी जिंदगी में जो कुछ हम चाहते हैं, हमें ठीक उसी तरह अपने दिन को पूरा आगे प्रोग्रेस करने से पहले दिन में हमने अपने मन को एक अमेजिंग रिलैक्सेशन का माहौल दिया। ब्रेन हमारा कंप्लीटली फोकस होता है तो हम दिन के हर एरिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेडिटेशन करने वाले लोगों के पास आइडिया बहुत ब्यूटीफुल आते हैं, तो इन 12 चीजों को आप सुबह में जरूर करिए। जीवन में कभी जल्दी बीमार नहीं होंगे। ये 12 नियम आपको जीवन भर स्वस्थ रखेंगे। तो इन 12 नियम में से आप कौन सा नियम फॉलो करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।